काले मेघा पानी दे इस पाठ में अब इसके बाद हम अगले पैराग्राफ के विषय में देखते हैं। उसका अद्यांत है, फिर जीजी बोली यहाँ से ले कर के अक्सर करने लगी थी। जीजी ने मुझसे कहा, देख तू तो अभी से पढ़ लिख गया है, अर्थात इतनी ही उम्र में तुम ज़्यादा पढ़ लिख लिए हो। मैंने तो गांव के मदरसे का भी मुंह नहीं देखा है, अर्थात मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे जानकारी नहीं है। पर एक बात देखी है कि अगर 30-40 मन गेहूँ उगाना है तो किसान 5-6 सेर अच्छा गेहूँ अपने पास से लेकर ज़मीन में क्यारियाँ बनाकर फेंक देता है। अर्थात अगर खेत से हमको गेहूं का उत्पादन कराना है तो उसके लिए किसान क्या करता है, खेत में बीज बोता है, और जब बीज बोता है तो गेहूं के अच्छे बीज बोता है और वो क्यारियों में खेतों में फेंक देता है, उसे बुआई कहते हैं। जब खेतों में हम बीज को छींट देते हैं, फेंकते हैं, तो उसको हम बुआई कहते हैं। यह जो सूखे हम अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं वह भी बुआई है। इसलिए जो इंद्र सेना या मेढक मंडली जो इस समय घर घर सबके दरवाजे पर घूम रही है और इस सूखे की अवस्था में, अकाल और सूखे की अवस्था में हम इनके ऊपर पानी फेंक रहे हैं, तो ये पानी नहीं फेंक रहे हैं, ये पानी की बर्बादी नहीं है, बल्कि हम खेतों में पानी की बुआई कर रहे हैं। यह पानी गली में बोएंगे तो सारे शहर, कस्बा, गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। इतना तुम समझो कि इस पानी को हम गली में बोते हैं, और जब गली में बोते हैं तो इससे लाभ किसको मिलता है, पूरे शहर को मिलता है, कस्बा को मिलता है, गांव को मिलता है, अर्थात सभी जगह ये पानी वाले बादलों की फसल आ जाती है, बरसात होने लगती है। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं, अर्थात हम बीज के रूप में पानी देते हैं उनको, और उसके बाद कहते हैं काले मेघा पानी दे, अर्थात मेघ से जो इंद्र की सेना है उससे हम पानी मांगते हैं। सब ऋषि मुनि कह गए हैं कि पहले खुद दो, तब देवता तुम्हें 4 गुना 8 गुना करके लौटाएंगे भैया। अर्थात हमारे ऋषि मुनियों ने भी, हमारे पूर्वजों ने भी ऐसा कहा है कि सबसे पहले हमको खर्च करना चाहिए, और हम जब त्याग करते हैं तो उसके बदले 4 गुना 8 गुना हमको प्राप्त होता है। यह तो हर आदमी का आचरण है, इसलिए व्यक्ति को जीवन में दान देना चाहिए, पहले कर्तव्य करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, उसके बाद फल की इच्छा करनी चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जिससे सबका कल्याण बनता है। इसलिए यह प्रत्येक आदमी जो ऐसा आचरण करता है, बच्चों की मंडली पर पानी डालता है, तो इस प्रकार के आचरण से सबका भला होता है। यथा राजा तथा प्रजा, अर्थात जैसा राजा है होना चाहिए वैसा ही प्रजा होना चाहिए। सिर्फ यही नहीं सच है, इतना ही नहीं सच है कि जैसा राजा होना चाहिए वैसा प्रजा होना चाहिए, बल्कि सच यह भी है कि यथा प्रजा तथा राजा, जैसा प्रजा होना चाहिए उसी के अनुसार राजा भी होना चाहिए। यही तो गांधी जी महाराज कहते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी इसी प्रकार की बात कह गए हैं। जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था, तब से जीजी गांधी जी महाराज की बात अक्सर करने लगी थी। लेखक कहता है कि जब जीजी गांधी जी की बातों का उल्लेख करती हैं तो मुझे याद आ जाता है कि जीजी का जो एक लड़का है वो भी भारत माता को आज़ाद कराने के लिए राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़ा था, और अंग्रेजी पुलिस की लाठियों से वह घायल भी हुआ था। वो लाठियों की बरसात भी उसके ऊपर हुई थी। तब से जो जीजी हैं वो गांधी जी की बात अक्सर करती हैं कि गांधी जी महाराज कितने महान थे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था। बच्चों, यह पैराग्राफ मैंने पढ़ाया है जो काले मेघा पानी दे, इसके 4 पैराग्राफ मेरी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे, जिसकी व्याख्या मैंने की है और अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न तैयार करके व्हाट्सएप पर डाल दिया है, और उसको आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे। साथ ही
अति लघुत्तरी प्रश्न उत्तर भी तैयार करेंगे।